नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लाया हूं अपू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत राय ने लिखा है। उस पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर के बारे में। पहला प्रश्न, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल चलने के यह कारण है। नंबर 1, निर्देशक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, अतः फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग का काम किया जाता था। नंबर 2, आर्थिक अभाव के कारण पैसा समाप्त होने पर फिर पैसा एकत्रित किया जाता था, तब तक के लिए शूटिंग स्थगित रहती थी। नंबर 3, अपू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के बालक को ढूंढने में बहुत समय लगा। नंबर 4, काश फूलों की लोकेशन का बदल जाना भी इसका प्रमुख कारण रहा। अगला प्रश्न, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर, इस कथन के पीछे निर्देशक महोदय का भाव है कि एक पूरे दृश्य की शूटिंग काश फूलों के साथ करनी थी, परंतु काश फूलों की शूटिंग आधी की। कुल मिला के यह है कि रेल के सीन के साथ फिल्मांकन करना था, उस दृश्य को फिल्माया जाना था और रेल की पटरियों के इर्द गिर्द खाली जगह में काश फूल अर्थात घास में जो फूल उगाते हैं वो जगह जगह लगे हुए थे। तो एक सफ़ेद चादर सा वातावरण था और आधी शूटिंग की और उसके पश्चात आधी शूटिंग कल करेंगे ऐसा सोचकर वो चल दिए। और पता चला कि कुछ दिन मतलब अगला दिन या अगले टाइम में शूटिंग करेंगे ऐसा मन में विचार करके चल दिए। इस बीच जिस दृश्य को फिल्मांकन करना था, जिस जगह पर फिल्माया जाना था, उस जगह से या कुछ समय में घास फूस समाप्त हो गई, अर्थात पशु खा चुके थे, जिससे पुनः शरद ऋतु तक इंतजार करना पड़ा कि घास बड़ी हो फिर फूल आए। तो उस सीजन का इंतजार इसलिए करना पड़ा ताकि पिछले शूटिंग का सीन इस शूटिंग के सीन से मेल खा जाए और एक मेहता अर्थात कंटिन्यूटी दिखाई दे, किसी प्रकार की टेक्निकल अंतर न आए। इसलिए साल भर शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ा। इसीलिए आधे अंश को 1 वर्ष के बाद पूरा किया गया। अगला प्रश्न, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई या नहीं? उत्तर, यह 2 दृश्य थे, भूलो कुत्ते वाला और श्रीनिवास नामक मिठाई वाले का। पहला, भूलो कुत्ते वाला। अपू की माँ अपू को भात खिला रही थी, चावल। अपू का पेट भर गया तो बचा भात गमले में डालकर भूलो को खिलाना था। इस दृश्य का पूर्वार्ध तो शूट हो गया था, परंतु उत्तरार्ध शूट करने से पहले सूर्य की रोशनी तथा पैसे समाप्त हो गए थे। अतः 6 महीने बाद बोडाल गांव पहुंचने पर पता चला कुत्ता तो मर चुका है। अतः शूटिंग के पहले दृश्य से कंटिन्यूटी लाने के लिए सेम उसी तरह का दूसरा कुत्ता ढूंढा गया, जिसमें कई वक्त लग गए। अब दूसरे कुत्ते के साथ यह थी, गमले में भात फेंका गया और उस नए कुत्ते में उस पहले वाले कुत्ते जैसा वैसा का वैसा फिल्मांकन करना था। गमले में भात फेंका गया, उस नए कुत्ते ने खाया। दर्शक एक ही दृश्य में 2 कुत्तों को नहीं पहचान पाए। दृश्य बड़ा ही स्वाभाविक था, लेकिन सूझबूझ और समझदारी से काम लिया गया, जिससे दर्शक भूलो कुत्ते वाला दृश्य में अंतर नहीं समझ पाए।
इसी तरह से दूसरा अंतर ये था, श्रीनिवास नामक मिठाई वाला। अपू और दुर्गा के पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वे मिठाई खाने के पीछे चलते चलते मुखर्जी के घर तक जाती हैं और शूटिंग अधूरी रह जाती है। इसके आगे की शूटिंग कुछ महीनों के लिए टाल दी जाती है। जब दोबारा गांव पहुंचते हैं तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। अतः नए व्यक्ति की खोज हुई, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिला जो शरीर से श्रीनिवास जैसा तो था पर चेहरा नहीं था। अतः निर्देशक ने नंबर 1 के श्रीनिवासन को बाशवन से बाहर आते हुए दिखाया। अगले शॉट में जो दूसरे नंबर का सीन फिल्मांकन था उसमें उन्होंने उसे जाते हुए दिखाया, अर्थात पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर वो आ जाता है। दर्शक एक ही दृश्य में 2 व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। इस दृश्य की खूब प्रशंसा हुई। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को आपको तरीकेबद्ध लिखना है। पहला भूलो कुत्ते वाला और दूसरा श्रीनिवास नामक मिठाई वाला। इन दोनों दृश्यों में दर्शक अंतर नहीं समझ पाए। अगला प्रश्न, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? अपने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर, भूलो कुत्ते वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया। कारण था पैसे समाप्त होना तथा रोशनी का कम होना। प्रथम अंश में माँ सर्वजया अपू को भात खिलाती है, पेट भर जाता है। अपू तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अपू के पीछे थाली लेकर जाती है। भूलो कुत्ता भात खाने के लिए खड़ा हो जाता है। इतना अंश पहले भूलो कुत्ते के साथ फिल्माया गया। 1 महीने बाद दूसरा अंश चित्रित करना था, परंतु तब तक पहला वाला कुत्ता मर जाता है। अतः वापस उसके जैसा दूसरा कुत्ता ढूंढा। गमले में फिर भात फेंका, भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरे कुत्ते से पहले अंश वाले का मिलान किया गया, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से फिल्माया गया। अगला प्रश्न, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई बेचने वाले की थी। उनके गुजर जाने के बाद उनके शरीर से मिलता जुलता दूसरा चेहरा ढूंढा गया, लेकिन शरीर तो हूबहू मिल गया था, लेकिन चेहरा नहीं मिल पाया। इसलिए दृश्य का बाकी अंश नंबर 2 के श्रीनिवास से पूरा किया गया। दृश्य के अगले शॉट में 2 श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर गेट के अंदर आते हैं, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई। कुल मिला के यह कह सकते हैं सीन नंबर 1 और सीन नंबर 2 हूबहू वैसे फिल्माए गए। लोगों को पता नहीं चला कि ये श्रीनिवास पहले वाला नहीं है, ये दूसरे वाला है, लेकिन उसमें पीठ दिखाई गई। तो विद्यार्थियों, इस ढंग से बखूबी से आपको भी उत्तर पुस्तिका में फिल्म के इस चित्र को चित्रित करना है। कुल मिला के इसका उत्तर व्यवस्थित तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर, विद्यार्थियों, बारिश का दृश्य वर्षा ऋतु में फिल्माया गया और उस समय फिल्माने के समय जब ये सीन फिल्माना था, निर्देशक के पास पैसे खत्म हो गए। तो फिर बारिश का इंतजार करने के लिए उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन पैसा अक्टूबर के माह में इकट्ठा हुआ। लेकिन अक्टूबर के महीने में कोई बारिश नहीं होनी थी, लेकिन शरद ऋतु आखिर एक दिन आसमान में बादल दिखाई दिए और विद्यार्थियों मूसलाधार वर्षा हो गई। बस उसी समय भीगती हुई दुर्गा पानी में दौड़ लगा रही है। पेड़ के नीचे बैठे भाई के साथ जाकर लिपट गई। भीगने के कारण दुर्गा व अपू ठंड से कांप रहे थे। उन्हें गर्म दूध में ब्रांडी पिलाई, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। इस प्रकार निर्देशक ने वर्षा का लाभ उठाकर अपनी मुश्किल का समाधान किया। ये शॉट दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आया। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को
किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्मकार को कई तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। कुछ चुनिंदा समस्याएं मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें ध्यान से सुनिए। नंबर 1, पटकथा का चयन व लेखन। नंबर 2, पात्रों का चयन। नंबर 3, समय का समायोजन। नंबर 4, आर्थिक आवश्यकता। नंबर 5, लोकेशन का चुनाव। नंबर 6, दृश्यों का समावेश। नंबर 7, उचित टेक्नीशियन। नंबर 8, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां। नंबर 9, जनता का सहयोग। और नंबर 10, पशु पात्रों का मिलना। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर निर्देशक को रूबरू होना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ वास्तविक प्रश्न समाप्त हुए। अब पाठ के आसपास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, उन पर कुछ चर्चा कर लें। 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते, कि यह फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इस संस्मरण में मुख्य 3 प्रसंग हैं। नंबर 1, भूलो नाम के 2 कुत्ते लाए जाते हैं, परंतु फिल्म में एक ही कुत्ता लगता है क्योंकि दोनों कुत्तों का रंग व आकार एक सा था। नंबर 2, धुआं उड़ाती रेलगाड़ी व सफेद काश फूलों का दृश्य फिल्माते समय 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया, कारण दृश्य बहुत बड़ा था। फिल्म फोटोज को जोड़कर बनाई जाती है। एक फोटो का प्रभाव मस्तिष्क पर कुछ सेकंड तक रहता है। उन प्रभाव वाले सेकंड के समाप्त होने से पूर्व दूसरी फोटो आ जाती है तो दृश्य एक ही लगता है। इस प्रकार से तीनों रेलगाड़ियों को जोड़ा गया और वो दृश्य में दर्शक अंतर नहीं कर पाए। नंबर 3, तीसरी टिप्पणी में श्रीनिवास नाम के मिठाई वाले 2 हैं। शरीर से के डील डॉल से दोनों एक ही, परंतु चेहरे में अंतर था। फिल्मकार ने पहले दृश्य से मिठाई वाले को सामने से दिखाया और दूसरे मिठाई वाले को पीठ की ओर से दिखाया गया, अतः डील डॉल से वह वैसा ही पहले जैसा नजर आता है। कुल मिला के दर्शक वास्तविकता को नहीं पहचान पाए। मान लीजिए आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और फिल्म बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुनी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। तो विद्यार्थी, इस पर आपको चर्चा करनी है, फिर भी मैं इसके उत्तर पर काज डाल देता हूँ। 80 साल की चुन्नी बाला देवी जो पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभा रही थी, अचानक उनकी मृत्यु हो जाने पर फिल्मकार पटकथा के कथानक में उनकी वास्तविक मृत्यु दिखाकर शेष पटकथा का कथानक बदल देते, अथवा चुन्नी बाला देवी जैसी अन्य महिला को ढूंढकर अपनी पूरी फिल्म पूरी कर लेते, या अधिक इस स्तर पर आकर आयु का अंतर व शारीरिक अंतर कम रह जाता है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है इसमें, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय कला माध्यम के रूप में देखते हैं या व्यावसायिक माध्यम के रूप में? विद्यार्थियों, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक बार थोड़ा मानस पटल पर जोर दें। पठित पाठ के आधार पर, यानी कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है, जो सारांश सुना है, उस पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म के सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। मतलब वो इस फिल्म को कला के माध्यम के रूप में देखते हैं या व्यावसायिक माध्यम के, इस तरह से इस चैप्टर पर आपको चर्चा करनी है। उत्तर,
सत्यजीत राय अपनी फिल्म पथेर पांचाली को एक कला माध्यम की दृष्टि से देखते कलात्मक फिल्म बनाना चाह रहे थे और उन्होंने बनाई भी। उनका विचार व्यवसायिक फिल्म बनाने का कतई नहीं था। फिल्म को कलात्मक बनाने के लिए अप्पू को बारिश वाले दृश्य में वस्त्र नहीं पहनना, भाई बहन का लिपटना, पेड़ के नीचे खड़ा होना दिखाया। काश फूलों के प्राकृतिक दृश्य का फिल्मांकन, धुआं छोड़ती ट्रेन इत्यादि इस तरह के अंकन थे जिसको देखकर ऐसा लगता था कि व्यवसायिक नहीं अपितु कलात्मक है। और अपने इस दृश्य पर वो पूरे खरे उतरे। तो विद्यार्थियों, सत्यजीत राय जाना पहचाना नाम है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं। इसलिए इस चैप्टर को इत्मीनान से आत्मसात कीजिए, पढ़िए और बखूबी इस पर चर्चा भी करें। विद्यार्थियों, भाषा की बात की जाए, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव एवं क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज रूप से आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म का एक अनुच्छेद लिखें। तो विद्यार्थियों, इसमें लिखने की बात है तो आप इस चैप्टर को देखें, समझें और जो भी आपने फिल्म देखी हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, उसका एक संवाद आप लिखिए या उस सीन को आप लिखिए। ये आपको स्वयं करना है क्योंकि आपकी मनपसंद फिल्म से ही वो दृश्य आपको लिखना है। अगला प्रश्न, हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में जुड़े शब्द, शॉट, सीन आदि। फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। तो विद्यार्थियों, जब फिल्म देखते हैं तो हमें यूं ही शब्द याद भी हो जाते हैं, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, मैं आपकी मदद करता हूं इसमें। उत्तर, कलाकार, इंटरव्यू, सीन, चित्रित, निर्देशक, छायाकार, अभिनेता, अभिनय, शॉट्स, साउंड रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट, कुछ इस तरह से है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इश्तिहार, खुशकिस्मत, सीन, वृष्टि, जमा। विद्यार्थियों, उत्तर, इश्तिहार। इश्तिहार मतलब विज्ञापन। वाक्य प्रयोग कैसे होगा इसका? अमिताभ बच्चन पोलियो का विज्ञापन निःशुल्क करते हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग होगा। दूसरा, खुशकिस्मती, इसका अर्थ होता है हिंदी में सौभाग्य। वाक्यों में प्रयोग, फिल्मकार का सौभाग्य था कि शरद ऋतु में धुआंधार वर्षा हो गई। अगला, सीन अर्थात दृश्य। वाक्यों में प्रयोग, धुआंधार वर्षा में दुर्गा का भींग कर भागना और भाई से निपट जाना बड़ा ही भावनात्मक दृश्य था, या यूं कह सकते हैं भावात्मक दृश्य था। वृष्टि यानी कि वर्षा। वाक्य में प्रयोग, मोर वर्षा ऋतु में बोलते और नृत्य करते हैं। अगला, जमा यानी एकत्रित करना। वाक्य में प्रयोग, सत्यजीत राय पैसा इकट्ठा करने के लिए शूटिंग रोक दिया करते थे। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।